हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलो देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स न्यूज एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ द सन का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहला, तो चलो जल्दी से रख लेते हैं यहाँ पर और कार्ड निकालते जाते हैं। बाकी की 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द हर्मिट एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, ये सारे कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। अब अगर हम इनकी राशियों की बात आपके सामने करेंगे तो चारों ही एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां यहाँ पर है। और यहाँ पर है लवर्स का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड फॉलोड बाय द हैंगमैन। ओके तो क्या चल रहा है, देखो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन आपसे, बेहद बेइंतहा प्रेम इनको आपसे है। और आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि प्यार तो है, प्यार में कोई कमी नहीं है। इनके एक्शंस सारे आपके लिए है। मतलब ये समझ लो कि एक ऐसा सिचुएशन जहां आपने इस व्यक्ति को हमेशा ऐसे देखा है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराते हैं कि बस आप ही इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन साथ ही साथ में उनको ये भी समझ में आता है कि यू आर द वर्ल्ड, आप उनके लिए दुनिया हो सकते हो। और मे बी वो वैसा ही कुछ फील कराते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है कंप्लीशन, आप इनके साथ कंप्लीट फील करते हो। मतलब ये तो वो थॉट्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपके साथ जब भी ये मिलते हैं, जब भी आप लोग बात करते हो तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं, ये वाली बातें आपको दिखती हैं। बट व्हाट अबाउट अदर थिंग, लेकिन अब आगे क्या, ये तो अब तक का इनिशियल स्टेजेस पर होगा, यानी स्टार्टिंग फेज में हो सकता है कि ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन आगे क्या होने वाला है, आगे की जो कहानी है वो क्या है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर आगे की कहानी को देखा जाए, तो देखो आगे वो आपके साथ अपने रिलेशन को आगे देखना चाहते हैं, पॉजिटिव देखना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या आप उनके साथ चलोगे, क्या आप उनके साथ रहोगे, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। और वो इस चीज़ पर वर्क करना चाहते हैं, वो इस बात पर काम करना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्या आप उनके लिए आगे फ्यूचर में ऐसा फील करोगे कि हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है व्यक्ति या नहीं है। क्योंकि अब तक तो देखो जो हंसी मजाक या प्यार था वो तो डिफरेंट था। अब वो आपको अपनी लाइफ की उन तकलीफों से भी रूबरू कराना चाहते हैं, अपनी लाइफ की उन बातों से भी रूबरू कराना चाहते हैं जो इन्होंने अब तक छुपा के रखे थे। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो आप अपने हर व्यक्ति से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी हर बात को जानने का अधिकारी नहीं होता है। तो क्या आपको इसका अधिकारी मान रहे हैं, क्योंकि जो अब तक उन्होंने मतलब उनकी जो हंसी के पीछे छुपा हुआ दर्द था वो अब आपको बताना चाहते हैं। वो अपनी उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को भी आपसे बताना चाहते हैं जो कि आपको जानना होगा। देखो अगर आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को अपनाना चाहते हो तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की अच्छाई बुराई, उस व्यक्ति के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन, जो भी कुछ है उसको आप जानेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि अब वो आपसे इस बात को कहना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एनर्जी उनकी हाई है, वो चाहते बोल दें। देखो आपको वो आपका निर्णय जानना चाहते कि भाई ऐसा ना हो कि इतना प्यार हो जाने के बाद अगर आप जानो और कहीं पीछे हट जाओ, तो उन्हें लगता है ठीक है अगर आप पीछे हट भी जाओ, अगर आप उनके साथ आगे नहीं भी जाना चाहो तो ठीक है, बट एटलीस्ट उनको ये चीज़ पता चल जाए, एटलीस्ट उनको ये समझ में आ जाए कि आप उनके लिए अच्छा फील नहीं कर रहे हो या आप उनके साथ आगे नहीं जाना चाहते हो। तो उनको ये लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी है, अगर ऐसा कोई भी थॉट आपका है जहां आप उनके साथ आगे नहीं जाना चाहोगे, जहां आप उनके लिए बहुत कुछ नहीं सोच रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आप को वो अलग मतलब अलग ही रखेंगे। फिर वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि वो चाहते हैं अगर आप उनके साथ जाओ, अगर आप उनके साथ रहो या उनके फ्लॉज को देखो और उनके साथ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो वो आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट ही रहेंगे।
लेकिन उनको ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे हट जाओ और सोचोगे अरे इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम्स, लाइफ की परेशानियों को लोग दिखाते नहीं है, देखना दिखाना पसंद नहीं करते हैं। और डेफिनेटली जो इनका जो थॉट है वो यही है कि वो उसको पसंद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बताना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है, क्योंकि उनके ना मन में बड़ा बोझिल सा भाव आ रहा है जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, रिलेशन को आगे बताने जाने के लिए सोचते हैं, तो उनके मन में ना बहुत बोझिल भाव आता है। उनको उनको लगता है नहीं, अगर मैंने ये बात बताई नहीं तो वो जो स्माइल कर रहे हो ना आप उनके साथ, कहीं वो फेक ना हो, कहीं आप बाद में ये नहीं कहोगे मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, क्यों नहीं पहले बताया, ये सारी बात है। ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी इंसान थोड़ा धीरे धीरे कंफर्टेबल होता है, कुछ चीज़ें तो वो तुरंत फौरन बता देता है, कुछ चीज़ें वो धीरे धीरे बताता है, कुछ 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, कभी कभी कुछ चीज़ें वो ऐसे छन छन के बताता है। जैसे जैसे उसको आप पे ट्रस्ट आता जाता है वैसे वैसे वो आपको बताता जाता है। तो क्या होता है ना कि आपको कुछ बातों को लेके या तो आप ये है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, तो आप बिल्कुल क्लियरली ये बात पहले ही बोल दो कि देखो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए आपके बारे में। क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फ्लॉज होते हैं, उनका पास्ट होता है, ट्रॉमाज होते हैं, उन वीकनेसेस होती हैं, उनका दुख होता है, उनकी खुशियाँ होती हैं, उनका ट्रेजर होता है। तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि आप, यदि आपको कोई फर्क पड़ता है उन चीज़ों से, तो डेफिनेटली आप उन्हें पहले ही बोल दो कि मुझे वो सब जानना है अभी के अभी, विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स, ताकि आप भी मन बना सको। और अगर आप खुद भी ट्रॉमेटाइज हो जाते हो किसी की सच्चाई को जान करके, या आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो जो आपका थॉट है वो अभी आपको क्लियर करना है। ये नहीं हो कि वो बाद में मान लो बताए, वो आपके साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे वो आपको चीज़ें बताए और अब फिर आप मन खराब कर ले अपना। तो यहाँ पर ये डेथ का कार्ड यही चीज़ को बताता है कि उनको यही डर लगता है कि कहीं ऐसा ना बाद में जाकर के आप किसी तरीके से यू टर्न ले लो, जब वो आपके साथ पूरी तरह से समर्पित फील करें। और उनको भी लगता है कि क्या मुझे कितना बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, कि ऐसा ना मैं बता दूं फिर तुम निकल लो, फिर बाद में ये हो कि भाई इसको मैंने अपनी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी जो मैंने किसी से नहीं शेयर की थी, वो मैंने इसके साथ शेयर की, तो उस व्यक्ति को भी दुख लगेगा। तो ऐसी स्थितियों में ये नहीं हो सकता कि आप अपने पर्सन को ही हमेशा दोष दें कि इसने मुझे बताया नहीं था। कहीं ना कहीं आप पहले खुद में भी ये बात सर्च करो कि क्या मुझे किसी की सच्चाई जानने से, या मुझे सच में कितना कितना पता होना चाहिए था, उससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो वो बात आप बहुत क्लियर कह दीजिए, वो बात आप बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करिए और कहिए कि आप मुझसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, या मुझे इन इन बातों का जानकारी चाहिए है आपसे। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये बंधन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, हो सकता है उनके कुछ ऐसे ट्रॉमास है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो उसका बंधन फील कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप उनको उनकी बातों को जान करके कहीं अलग निकल लो, अलग तरीके की बातों को उनसे कहोगे अरे मुझे तो पहले तुमने बताया नहीं, और दैट्स इट, आप अलग हो जाओ उनसे। उनको इस चीज़ का डर लग रहा है, उनको इस चीज़ का बहुत डर है, और इसी थॉट को लेकर के वो डरते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। और इस डर की वजह से उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना बाद में फिर ये होता है ना, एक इंसान का प्राइड वो कहीं ना कहीं खो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन की वो कमियों को, वो उन कमजोरियों को वो बता रहा होता है, और फिर आप उनको जान करके उसको कहीं इज्जत ना दे पाओ, उसको बाहर कहीं वो दिखाई दे तो उसकी बातों को इज्जत ना दो। तो उनको बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में इसका एक स्टोरी बना के लोगों में गॉसिप का एक विषय बना दो, अच्छा पता है तो मैं उसके साथ डेट कर रहा था, कर रही थी, और वो ऐसा ऐसा व्यक्ति है। तो क्या होता है ना, कभी कभी डिग्निटी मेंटेन करना आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप एक व्यक्ति के साथ में चल रहे होते हो और वो व्यक्ति एज ए पर्सन आपका था, चाहे वो एक्स ही क्यों ना था आपका, लेकिन अगर उसने आपको कोई भी चीज़ बताई थी तो उसको गॉसिप नहीं बनाना है कभी। ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी, ये रूल होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचेगा। कुछ भी हो, आपको वो गॉसिप के तौर पे नहीं रखनी है, क्योंकि ये बात यहाँ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये बात यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है। इसकी सोचने का जो तरीका है, इसके समझने का जो तरीका है वो बहुत अलग है, और वो यही फील कर रहे हैं कि क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ में आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वो बहुत मन ही मन में ये फील कर रहे हैं कि क्या मुझे अपनी अपने अपने फ्लॉज को, अपनी तकलीफों को इनसे बता के मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ट्रस्ट इशू उनको नहीं है, बट उनको बस यही लग रहा है कि आप जानने के बाद किस तरीके से एक्शन लोगे, किस तरीके के एक्शंस लोगे। तो वो यही बातें आज सोच रहे हैं।
आपके साथ रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं यही चीज़ें उनको हर्डल दे रही हैं, यही बातें उनको रोक रही हैं, यही बातें उनको समझा रही है कि क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लिख दीजिए ट्रस्ट 1111। अगर आप चाहते हो कि रिलेशन आगे जाए, वो आप पे ट्रस्ट करे, तो आप लिख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, आप सभी सर्विसेज के लिए आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज के बारे में बता दिया गया है, नेम चेंज, बिजनेस नेम चेंज, फोन नंबर, एवरीथिंग, ठीक है। वो सब आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।